नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। जीतन राम मांझी कैसे नीतीश पर हमलावर हुए, उनके अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया। आज की सुबह हमने आपको ये रिपोर्ट दी। अब सवाल बड़ा हुआ है खड़ा कि जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो अपने हक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश से काफी नाराज चल रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं उनके नेतृत्व पर। ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से उन्हें झुंझुना पकड़ा गए हैं, उन्हें उनके हक का सम्मान नहीं मिला है। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने की ललक थी और यही ख्याली पुलाव उपेंद्र कुशवाहा ने मन में पका रखा था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जदयू से किसी को भी मंत्री नहीं चुने जाने का फैसला नीतीश ने लिया और महागठबंधन की सरकार का ये विस्तार, नीतीश सरकार के विस्तार को रद्द किया गया। ऐसे मौके पर तेजस्वी ने भी इस पर सफाई दी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से बगावती तेवर पेश कर रहे हैं। ना वो जदयू छोड़ना चाहते हैं, ना जदयू में शांत रहना चाहते हैं। तो गले का कांटा तो बन गए हैं नीतीश के लिए उपेंद्र। अब फिर से उन्होंने जुबानी जंग छेड़ा है, लेकिन सिर्फ नीतीश नहीं, इस बार राजद सुप्रीमो लालू को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि पिछले 35 साल से बिहार में जो सत्ता है वो किसके हाथ पर है। 10 ही लोगों के हाथ में पार्टी पूरी तरह से राज कर रही है और सत्ता में शासन का पूरी तरह से लुत्फ उठाया जा रहा है। बिहार में एक ही परिवार है जो राजपाट संभाल रहा है। ये इल्जाम राजद के परिवार वालों पर लगाया है, खासतौर पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने। उनका कहना है 35 सालों से एक ही पार्टी का राज चल रहा है, एक ही परिवार का राज चल रहा है, यानी कि आज भी राजद जदयू के साथ है और शासन का हिस्सेदार राजद है। इसके कारण तेजस्वी का नाम लिए बिना, लालू नीतीश का नाम लिए बिना उन्होंने सीधा 35 साल का यहाँ पर जिक्र किया है। 35 सालों से लालू की सरकार या फिर नीतीश की सरकार, इनकी गठबंधन की सरकार, ऐसी स्थिति बनी रही है। इसीलिए ये सवाल खड़ा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि पिछड़े वर्गों को कभी हक नहीं मिला। जिस सत्ता के लिए लड़ते रहे जगदेव बाबू, उस सत्ता को गरीब तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब से 35 सालों से राजपाट इस परिवार का चल रहा है, यानी कि राजद जदयू का चल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है कि गरीब का कल्याण नहीं हो रहा। अब देखना होगा ऐसे इल्जामों का सामना करते हुए महागठबंधन की ओर से क्या आती है सफाई उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। फिलहाल लेंगे इस खास रिपोर्ट में इजाजत। देखते रहें बाकी तमाम खबरें हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।